आबना हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान में मुआहिदा तय पा गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का ऐलान। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, जहाज़ रानी के रास्ते की जोग्राफियाई ख़ुसूसियात पर मुआहिदा हुआ। दोनों मुल्कों का ऐलान आखिरी मराहिल में है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा, जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। नया मॉडल 60 बरसों से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फ़ैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। ईरान से डील चाहता हूं क्योंकि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। ईरान से बातचीत जारी है, देखिए आगे क्या होता है। आबना हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का लास वेगास में खिताब। नायब सदर जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा, ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात को ख्वाहिशमंद है। ईरान में सख्त गिर गिरोह जंग जारी रखने का हामी है। अमेरिका का ईरान से पाबंदियां उठाने का भी ऐलान। पासदाराने इनकलाब से वाबस्ता 2 तैयारों और 3 एयरलाइन से पाबंदियां खत्म। अमरीका को ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकामी हुई। दुश्मन का मंसूबा ईरान को शाम की तरह 48 घंटों में गिराने का था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, हम आज तक कायम हैं तो ईरान की अजीम आवाम की वजह से हैं। जिन लोगों को हमसे शिकायत थी वो भी ईरान की खातिर सड़कों पर नहीं आए। यमनी हौसियों का 2 सऊदी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाने का दावा। कहा, खलीज अदन में सऊदी ऑयल टैंकर डीजी पर भी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। शुमाली बहरा अहमर में यम्बर के साहिल के करीब टैंकर को निशाना बनाने का दावा। दूसरी जानिब सऊदी हुकाम ने ताहाल इन दावों पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं दिया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 4 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 6 अगस्त के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बात होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी वफ़द के साथ मुलाकात में गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। अपनी कारकर्दगी पर सिर्फ वज़ीर आज़म को जवाबदेह हूँ। वज़ीर आज़म तमाम वज़ारतों की कारकर्दगी की जाँच तीसरे फरीक से करवाएं। पता लगेगा कि कौन सी वज़ारत कितना काम कर रही है। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई। पाकिस्तान ने 75 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल किया। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने 24 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने पहली इनिंग्स में नाकाबिल शिकस्त 160 रन बनाए। माजिद खान का रिकॉर्ड भी तोड़ा। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 664 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर शुरू। मजीद 1913 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का जल्द आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत साफ़ पानी अथॉरिटी से मुतालिक ख़ुसूसी इजलास। पंजाब भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के 1886 प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरीम नवाज़ ने कहा, आवाम को उनकी दहलीज पर पीने का साफ़ पानी पहुँचाना मेरा आज़म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन और तुर्की से तरबियती कोर्स मुकम्मल करके आने वाले ASPs की मुलाकात। वज़ीर दाखिला का गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरान की पेशा वराना तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान। कहा, इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर तफ्तीशी मराकज़ के क़याम के लिए मनसूबा शुरू किया जाए। मामूली नौइयत के जराइम के मुकदमात का फौरी और मौसर तस्फिया मुमकिन बनाया जाएगा।
जराइम की रोकथाम और मौसर निगरानी के लिए जदीद ड्रोन्स निज़ाम में शामिल किए जाएंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे तेज़ बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात। सबसे ज़्यादा 51 मिलीमीटर बारिश शादीपुरा में हुई, मनावा में 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। ब्लू एरिया, IJP रोड, फैज़ाबाद में तेज़ बारिश। उधर रावलपिंडी कमेटी चौक, मुमकिना तौर पर नाले में डूबने वाली बच्ची की तलाश जारी। और वाशिंगटन DC पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर खुसूसी वेबिनार। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, बैनुल-अक़वामी कानून और सिंटास मुआहदे पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख ने कहा, भारत एक तरफा मकबूजा कश्मीर की कानूनी और आबादियाती साख को तब्दील कर रहा है। मसला कश्मीर का पुरअमन हल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल दरामद से ही मुमकिन है।